राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, इस समय जो न्यूज़ आ रही है तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने की बात सामने आ रही है। तो उसी के संदर्भ में मैं अपने सभी दर्शकों को कुछ बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें भी हैं आपकी खुशी के लिए भी, और कुछ ऐसा भी है कि एक एक व्यक्ति क्या सुधार कर सकता है। दूसरों पर बातें थोपने में कुछ नहीं होता है कि पूरा समाज बिगड़ा हुआ है, सब ऐसे सरकार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कहने से कुछ नहीं चलेगा। जब एक व्यक्ति अपना एक कदम सुधार लेगा ना, तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। तो हम एक व्यक्ति का वो सुधार का कौन सा कार्य हो सकता है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसे कि जब से ये खबर आ रही है ना, तो सभी मंदिरों में जो है प्रसाद के संदर्भ में जो है सावधानी बरती जा रही है। जैसे कि जो न्यूज़ चैनल से देखा वही बता रही हूँ कि वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ भी जो है खोवे की मिठाई चढ़ाई जाती मावे से बनी। तो हालांकि मावे में तो कोई ऐसी मिलावट, क्योंकि घी मिलाए जाने की तो कोई संभावना उसमें नहीं रहती, वो तो दूध से ही बनता है। तो फिर भी वहाँ पे भी जांच की जा रही है पूरे प्रसाद की, मंदिर परिषद की जो भी बाहर प्रसाद जो है बन रहा है। साथ ही साथ लखनऊ का एक मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पर बाजार से बनी मिठाइयाँ, फिर बाजार से बना कोई भी भोग सीधे सीधे पूरा बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और लिख दिया गया है बाहर कि गर्भगृह में केवल अपने द्वारा ही बनाया गया भोग, जो भी मतलब श्रद्धालु भक्त आएंगे वो खुद अपने घर में जो बनाए रहेंगे भोग के रूप में मिठाई, वो ही भोग में चढ़ाई जाएगी। बाकी सब वर्जित कर दिया गया है। सूखे मेवे प्रसाद के रूप में वहाँ, यानी कि काजू बादाम ऐसे ये सारी चीज़ें जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाएंगी। तो ये बदलाव हम भी कर सकते हैं। हम बड़े बड़े झोले, कपड़े लत्ते सब मतलब बांध के ले जाते हैं। हमें इतना सा प्रसाद हम अगर स्वयं बना के ले जाएं, कोई मिठाई हम अपने घर के बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मतलब कितना सारा चीज़ बना लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान के लिए एक भोग बना के नहीं ले जा सकते, वहीं पे हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम भी शुरुआत कर सकते हैं कि घर से ही अगर मिठाई भोग लगाना है, या फिर आप किसी फल का भोग लगाएं, या फिर कुछ भी, वहाँ प्रसाद ना खरीदना पड़े। एक भोग, इतना सारा सामान लेके जाते हैं, थोड़ा सा भोग लेके जाएंगे तो भगवान भी कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो अपने हाथों से की गई चीज़ें भगवान को बहुत प्रिय होती हैं, उसमें भाव छिपा होता है। क्योंकि पैसे से खरीद लेना बहुत आसान है, लेकिन अपने हाथों से बनाना उसमें समय लगता है, उसमें जो है मेहनत लगती है, परेशानी होती है, हम भगवान को याद कर पाते हैं ये अच्छा होगा कि नहीं, तो वो भाव भगवान ग्रहण कर सकेंगे। कितना बड़ा मौका है ये एक कहीं ना कहीं। ठीक है, और तो ये अपना एक सुधार हो सकता है। कुछ और प्रसन्नता वाली भी बातें बता देती हूँ, जो जैसे कि महान संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के मुँह से ये सुना हुआ है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में भी जो है मतलब गाय के शुद्ध देसी घी से ही भोग लगता है। बाहर जो श्रद्धालु भोग लाते हैं, मतलब बाहर जो बाजार में मिठाइयाँ मिलती हैं, उनमें जो है ये घोटाला पाया गया। गर्भगृह में जो है वहीं देसी घी से, जो मतलब मंदिर से संचालित है गौशाला, उसी से भोग लगता है गर्भगृह में। ठीक है, तो ये एक प्रसन्नता की भी बात हो गई कि कम से कम भगवान तक तो चर्बी नहीं पहुंची। दूसरी चीज़ है, लेकिन हम जो भोग लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान स्वीकार करते हैं ना, तो अगर ऐसा है तो वो उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं। तो अगर संत ने कहा है तो एक प्रसन्नता की बात ये तो हो गई कि भगवान के पास जो भोग पहुंचता है वो शुद्ध ही पहुंचता है। लेकिन अब हम जो लोग बाजार से खरीद के मतलब भगवान के पास ले जाते हैं, वो भी भोग ही हम अर्पित करते हैं, भगवान स्वीकार करें। ठीक है, तो वो बाहर से अर्पित किया जाता है, उसमें अशुद्धता, उसमें घोटाला जो है पाया गया। ठीक है, और जैसे कि उन संत भगवान ने कुछ और भी बातें कही कि हर मंदिर जो है वो सरकार से मुक्त हो जाए और हर मंदिर का एक गौशाला बन सकता है। यानी वो इतना उसके पास आमदनी होती है कि गौशाला बनाकर गैया पाली जाए, वहीं पे जो है गौरक्षक रखे जाएं उनके भोजन पानी के लिए, फिर दूध निकाला जाए, फिर घी बनाया जाए, फिर प्रसाद बनाया जाए भगवान के लिए। तो ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि इतना जो है धन आता है मंदिरों में, लेकिन वो सब है सरकार के पास। तो ये तो हमारे बस में नहीं है कि सरकार को क्या कैसे समझाया जाए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हमारा एक बदलाव ज़रूर समझ में आता है कि हम घर से बनाकर कुछ चीज़ें ज़रूर लेके जा सकते हैं, फिर कुछ ऐसे फल लेके जा सकते हैं जो हम भगवान को भोग लगाएं, और बाहर से वहाँ मंदिर के परिषद से जिसमें कुछ मिलावट की संभावना, वो चीज़ें लेके ना जाएं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि जो हम रोज़ की पूजा में घी प्रयोग करते हैं दीपक प्रज्वलित करने के लिए, फिर हवन में, उसे हम बाजार से ना खरीदें, या तो स्वयं ही घर पे बनाएं, फिर गांव वालों से ही खरीदें। क्यों? बाहर से जो पैकेट में मिलता है 500 में कौन सा घी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। ये कॉमन सेंस सोचने वाली बात है। जब दूध ही 50 रुपये लीटर मिलता है और 28 से 32 किलो दूध जो है लगता है 1 किलो घी में, तो फिर कैसे वो 500 रुपये का कैसे घी मिल जाएगा, है ना। तो हमें थोड़ा समझना चाहिए। और ऐसा है कि 1500 से 1200 लीटर का घी जो है बजट में नहीं आ रहा है, आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं पूजा में, तो फिर आप जो है तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं ना। यानी कि गाय को मार करके उससे जो निकाला गया घी है, उससे तो अच्छा ही है कि
तेल जला लो, सरसों का तेल जला लो, चाहे रिफाइंड का तेल जला लो। हालांकि तिल का तेल सर्वोत्तम बताया गया है, तो तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा है कि मांस चर्बी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ध्यान रख सकते हैं हम सभी ये बातें। तो इसी तरह से मैं पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों, सामंजस्य से रिलेटेड वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पे आकर के ज़रूर देखिए उन सभी वीडियोज़ को। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।